के अंदर भी था मुंह क्या? के अंदर भी था, मुंह के अंदर भी डाले थे, चड्ढी में भी डाले थे, सर पे डाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं दराज टेलीविजन। साथियों मेरी मौजूद अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर गिलंटवा में है। एक मामला प्रकरण बड़ा गरमाया हुआ है, उसी को लेके आज हम यहाँ मौजूद हैं। और ये मामला है रामकृष्ण पुत्र राम आश्रय, ग्राम गिलंटवा, थाना भीटी, जनपद अंबेडकर नगर। पूरा मामला क्या है? क्योंकि जो मृतक है अरुण कुमार, उसके चेहरे पर तेजाब जैसी चीज डाले जाने की फोटो वायरल हो रही है। और परिवारिक जनों ने जो मेरे पास वीडियो पहुंची है उसमें जो बताया, पुलिस कहीं न कहीं इस मामले को हत्या साबित करने की कोशिश कर रही। जो हमारे जो साथ बैठे हैं इनके परिजन कह रहे हैं, क्या मामला था पूरा, कैसे ये प्रकरण पूरा कैसे हुआ, अरुण कुमार कब आया? आप बता रहे हैं कि वो बॉम्बे में था और आया तो कब आया? वह जब होली, आप कौन है? उनके चाचा हैं। चाचा है। आप कौन है? उनके पिताजी हैं। पिताजी है। कब आया वो? होली पे आए थे, वही जो उनका कनक होली मनाने के लिए। ये जो आप देखेंगे इसमें सुरेश कुमार और ब्रजेश कुमार दो का नाम लिया गया है। ये ब्रजेश कौन है? ब्रजेश रामपुर गिरंट का है, रहने वाला मतलब हैदरगंज का है। और उसके बाद यहाँ बहन के यहाँ वो रहता है आस में, और 2-3-4 साल से रहता है यहाँ। और उसी ने इसको लिया के लेकर हमारे लड़कियों को। पहले से दोस्ती रही उसकी? हाँ, पहले से दोस्ती थी उसकी, और उसी ने लिया कर यहाँ से लेकर गया है घर से। कितना अच्छा, जो लेके गया उसके कितने दिन बाद वो आपको जानकारी हुई कि आपका लड़का जो है लटक गया है? वो 20 को लिया के लेकर गया है, 22 को लड़का को जो मकान हमारा मारा मिला वहाँ। तो एक दिन आपने ढूंढा नहीं कि इस दौरान बीच में कहाँ रहा? जब से निकला सर तब से हम उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा था। उससे जानकारी ब्रजेश से नहीं की आपने? ब्रजेश से मतलब जानकारी के लिए गया, वो घर पे मिला ही नहीं मिला। तो गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई आपने कि मेरा लड़का गायब हुआ है? नहीं, ज्यादा करना है मतलब करा हुआ पहले ना रहा है। जैसे एक दिन नहीं मिला, ढूंढा आपने, तो ये जानने की कोशिश की, या पुलिस को आपने सूचित किया कि ये हमारा लड़का है, इतना दिन से गायब है, फला के साथ गायब हुआ? सूचना नहीं दिया गया था सर, जो कहना कि सूचना मतलब ये लाएगी नहीं दिया गया था, मतलब मान लो कहीं इधर उधर गया होगा या शहर निकल गया होगा, डेर कुमारा वो अपना आएगा, इसीलिए उन्हें सूचना नहीं दिया गया था। लेकिन उसी 22 तारीख को लाश उसकी जब मिल रही है कि जो नहीं मिली, और बाद में उसके शरीर पर क्या क्या कैसे तेजाब डाले हुए हैं, मारे हुए हैं। उसके बाद जो आंखें उसकी मतलब निकाल के मतलब इस साइड को कर दिए हैं, दोनों साइड में कर दिए थे। और उसके बाद कहाँ डाला उसको? सर पे डाले हुए हैं जी, शरीर पे डाले हुए हैं, अंदर यहाँ मतलब चड्ढी के अंदर में भी डाले थे तेजाब। अच्छा, उसके बाद अब ये कहीं न कहीं बड़ी निंदनीय घटना हुई। और इसकी जिस तरीके से बता रहे हैं कि आंख पे, सर पे और उसके बाद गुप्तांगों पर भी कहीं न कहीं तेजाब डाला गया, ये आप कह रहे हैं? जहाँ वहाँ मतलब जहाँ लटकाए थे वहां भी तेजाब अभी भी दिखा सकता हूँ, पढ़िए। अब सवाल तो बनता है कि पुलिस कह रही कि आत्महत्या है, लेकिन मरने वाला जो है, जिसकी हत्या हुई है, क्या वो खुद मरने के बाद तेजाब डालेगा या तेजाब डालने के बाद वो आत्महत्या करेगा? ये सवाल तो है। तो कमेंट आपके आने चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मरने वाला व्यक्ति अपने ऊपर तेजाब भी डालेगा और फांसी भी लगा लेगा? लेकिन फांसी लगाने का तरीका जो था वो कोई बताया जा रहा है कि कोई रस्सी नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कोई चद्दर नहीं है, कोई दुपट्टा नहीं है, कोई ऐसा कोई जैसे रस्सी वगैरह नहीं है कि जिस पर ये कह सके कि इससे रस्सी, तो कैसे लगा लिया? बमर वहां से तोड़ कर। बमर क्या है? बमर रस्सी माफित होती है जो पेड़ पे चढ़ती नहीं है, गिलोय जिसको कहते हैं, जैसे गिलोय की एक रस्सी टाइप की होती है, ऐसे रस्सी टाइप होती नहीं, वो पेड़ पे चढ़ जाती है, उसी से तोड़ करके उसकी घंटी बांध के लटकाई गई। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति खुद पर तेजाब डालेगा, पुलिस का जो कहना है, मैं सवाल इस पर इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि जो व्यक्ति खुद पर तेजाब डालेगा, अपनी आंखें कर लेगा, सर पे डाल लेगा, अपने गुप्तांगों पर डाल लेगा, डालने के बाद एक जाएगा, एक रस्सी काटेगा या बमर काटेगा या गिलोय काटेगा, उसे अपने गले में बांधेगा और पेड़ पर चढ़कर लटक जाएगा। अगर आपके क्षेत्र में कहीं ऐसी कोई घटना हुई हो कि तेजाब डालने वाला व्यक्ति लटक गया हो, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। जैसे जिस आदमी के साथ वो लड़का गया, क्या उसमें जो एप्लीकेशन आपने दी उसमें उसका नाम आपने बताया या लिखा आपने? नमो अमरजान, तो क्या नाम आपने दिया था? नहीं, उस पर नाम नहीं दिया था। तो पुलिस इस पर तो कैसे काम करेगी? अगर आपने नाम नहीं दिया तो पुलिस कैसे उठा लेगी? प्रधान फोन किए थे थाने से पुलिस आई, पुलिस देखी, पुलिस अपने आप रस्सी काटे, हम लोग थाने थे उसकी लाश केवल। नहीं, आपने जिस व्यक्ति के साथ अरुण कुमार जिस व्यक्ति के साथ, जिस लड़के के साथ यहाँ से गया,
उसका नाम आपने शिकायत पत्र में लिखा? लिखा गया था, लेकिन बाद में लिखा गया था। और पर क्या एक्शन रहा पुलिस का? एक्शन साहब बस वो मरने के बाद हम सब सोचे भी अपना कलेजा पर फट गया था, बोल नहीं पाए साहब, कुछ कह नहीं पाए। अभी भी नहीं कह पा रहा हूँ ढंग से। नहीं, पुलिस जब आपने सेकंड एप्लीकेशन दिया कि ये अरुण कुमार हैं, ये कुछ लिखा आपने? हाँ, लिखा गया था। लिखा था? हाँ। तो लिखने के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया क्या रही? कुछ नहीं किया। उसने पुलिस दौड़ा ही नहीं कर रही। क्या करी? पुलिस दौड़ा ही नहीं कर रही है। उसको एक बार बुलाया ब्रजेश को और चौमिन वाले सुरेश को बुलाया, पूछताछ करके वहां से मतलब छोड़ दिया। जो मोबाइल की घटना आप बता रहे हैं, मोबाइल का एक जिक्र आपने किया, किसी की मोबाइल गुम हुई, हाँ। उसका सिम अरुण कुमार के पास मिला। हाँ। इसका ये प्रकरण क्या है? उसको थाने दिया गया है ना। नहीं, थाने दिया गया। किस आदमी की मोबाइल थी, कैसे आ गई अरुण कुमार के पास में सिम, और कैसे मोबाइल गायब हुआ, इस पर क्या प्रक्रिया है? मतलब जैसे क्या कहानी है इसकी? जो अरुण मोबाइल अपने घर की चलाता था, उसी में जो सिम उसका डाल के चला आया वो। और उसके बाद उसने फोन किया, कहा कि मैंने पार्सल तुम्हारा आया हुआ है। पार्सल जब बोला तुम्हारा आया किसने कहा ये पार्सल आया हुआ है? वो जिसकी मोबाइल ब्रिजेश ने चुराया था उसने बोला। तो उसका नाम जानते हैं? उसका नाम नहीं जानता। ये जानने की कोशिश की कि किसका मोबाइल गायब हुआ था, किसने फोन किया था? नहीं, उसकी मोबाइल जो उसकी गायब हुई उसका नाम नहीं जानते हैं। ब्रिजेश ने उसको बताया, उसने भाई गया वहां था, लेकिन ब्रिजेश ने कुछ बताया ही नहीं। ये मामला कहीं न कहीं बड़ा पेचीदा है, बड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि मोबाइल गायब होती है, सिम अरुण के पास मिलता है, उसके बाद ये होता है कि कोई पार्सल आया है, उसके बाबत अरुण कुमार को बुलाया जाता है। हाँ। अरुण कुमार को बुलाया जाता है। अरुण कुमार को बुलाया नहीं गया, अरुण कुमार को ब्रिजेश ने लिया कि यहाँ से लेकर। अच्छा, ब्रजेश कुमार अरुण कुमार को लेके जाता है और उसके बाद एक दिन गायब रहता है, अगले दिन लाश मिलती है। हाँ, 22 तारीख को लाश मिली। 20 तारीख को उसने लेकर गया और 22 को जो कानक हम लोग को लाश मिल रही है। क्या चाहते हैं प्रशासन से, कैसे हो? प्रशासन से यही चाहते हैं जो मतलब गलत किए हैं वो जेल जाए। आपने नाम नहीं दिया तो कैसे भेज देंगे वो? अब भाई नाम जो काना ब्रजेश इसमें पकड़ा जाए उसको कबूले वो। ब्रजेश ने उसको पकड़े पुलिस वाले, उसको कबूलवाओ कि ब्रजेश ने कहाँ छोड़ा उसको, हमारी लड़की को कहाँ छोड़ा था। और उसने अपने घर पे आया था, हमारा लड़का भी तो आना चाहिए था। नहीं, आपने कोई ऐसी डिटेल नहीं निकलवाई फोन की अरुण कुमार की कि उसमें खंगाला जाए कि कौन कौन उनको फोन किया? पुलिस उसको करे ना, प्रशासन। आपने कहा? हमने पुलिस से कहा, अभी परसों भी कहा ये बात, पंचो रोज भी कहा मैंने। मोबाइल उन्हें सिम उन्हीं ले लिए, पुलिस ले लिया, तो कैसे हम उसको लगा सकते हैं? सिम और मोबाइल पुलिस ले लिया, तब से उसको कुछ किया नहीं। कोई ऐसा तो नहीं किसी लड़की से संबंध रहा हो, कोई प्रकरण ऐसा रहा हो? ऐसा लड़का ही तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं, आए दिन होती रहती हैं। ऐसा सर वो कोई लड़का ही नहीं है नहीं, आपकी जानकारी में न रहा हो। ना, अभी ना, तमाम मामले मेरे पास आते हैं कि माँ बाप को पता नहीं होता और बेटे का कहीं संबंध रह जाता है। आप किसी पूरे गांव से हमारे मतलब परिचय हम दिला मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा अंदेशा तो नहीं किसी लड़की से कहीं कोई संबंध रहा हो? किसी लड़की से तो या बात ही उसके नहीं बाबत कहीं कुछ मामला बना हो? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरीके का लड़का ही नहीं था वो, किसी से बातें ही नहीं करता था लड़की से। ये जहाँ पोस्टमार्टम होता है, जब वहां पहुंचे आप, तो पोस्टमार्टम में क्या बताया गया? पोस्टमार्टम में यही बताया गया कि उनका पोस्टमार्टम करने के लिए लेकर गए जी। और उसके बाद एक की ही रात के अंदर अंदर उसी में मतलब रिपोर्ट भी बोले आ गई सुबह। मतलब जिस दिन आप पोस्टमार्टम के लिए लेकर आप पहुंचे वहां, उसी दिन रिपोर्ट भी दे दिए? हाँ, उसी दिन लाश यहाँ घर पे पहुंची, फिर इधर से फोन किए कि तुम्हारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई, आके ले लीजिए। उसमें तेजाब वगैरह का कुछ दर्शाया नहीं गया? नहीं, तेजाब का कुछ नहीं दर्शाए हैं तेजाब, लेकिन उसमें पड़ी हुई है। आप बता रहे हैं कि तेजाब पूरी शरीर पर था, मुख के अंदर भी था? क्या अंदर भी था? मुंह के अंदर भी डाले थे, चड्ढी में भी डाले थे, सर पे डाले हैं, सब तो तेजाब डाले हुए हैं। उसके बाद भी आत्महत्या दर्शा दी? उसके बाद भी आत्महत्या कहते हैं कि आत्महत्या की कर लिया है, और भी बौर लगा करके। ये लड़के की माँ है, क्या नाम आपका? मालती। आपने कभी उसे जैसे आया होगा तो कहीं सो रहा हो, आपने कभी किनारे जाके उसके सोते हुए सुना हो, या रात में बात करते हुए कहीं देखा? नहीं रात में ना बतलाता। कहीं बात नहीं हुई? हाँ। तो जब जाने लगा तो आपको कहीं बता के गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? तब हम कहे भैया ओकरे साथे जाता, तारे साथे घटना का दिए कहे ना है। कैसे पता था कि आपको घटना कर देगा? कहे अम्मा नहीं कुछ नहीं होएगा, हम जानते रहे भैया वैसे करे वो। कहे अम्मा कुछ न करे, हम कहे भैया जात है कहाँ मार डर रही है। तब ये हमारे लड़के आए, कहे अम्मा आवे भैया, हम कहे ना आएगा। तब ये गए तो हमारे घर में गए 12 बजे आलू चुरोत है मैं,
वो कहे वो हेरवाई ब्रजेश, अच्छा, जब खो जाने के बाद अपने घर में आलू उबाल रहे थे, हाँ हमारे घर में, आपके घर में? हाँ हमारे घर में। और घर वालों को पता नहीं है कि अरुण कुमार कहाँ है? वो घर आ गए थे आपके? हाँ, हमारे घर पे आलू उबाल रहे थे, मड़ई मड़ई पे, इंजन मड़ई पे। तो आपने पूछा नहीं कि ये कहाँ गए आलोक, वो अरुण कुमार? ये पूछे हैं। क्या पूछा आपने? मैं उससे पूछा, वो मेरे पास वो सर पूरा फुल पी के एकदम आया था, पूरा एकदम पी के पूरा नशा था, वो पूरा नशे में था, मेरे पास आया पी के। वो बोल रहा है, मैं उससे पूछा मेरा भाई किधर है, तो बोलता है, वो बोल रहा मैंने उसको पता नहीं कहाँ छोड़ा, मुझे याद ही नहीं है। मामला तो कुछ न कुछ उलझा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो तेजाब नहीं डालेगा, जो तेजाब डालेगा वो आत्महत्या कर नहीं पाएगा। मैं यहाँ की प्रशासन से भी कहीं न कहीं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो मामला है इस पर संजीदगी से लगा जाए और हर कड़ी पर, हर पहलू पर नजर रखकर अगर जांच की जाए तो पक्का है कि कुछ न कुछ तो मामला हाथ में आएगा। और जैसे एक चीज और जानना था कि जहां वो नौकरी करता था वहां आपके गांव का, पड़ोस का कोई रहता था? ना, अकेले रहता, वहाँ तो गांव पड़ोस को मैं जान नहीं है। अकेले रहता था? अकेले रहता। उसके साहब से कोई बात हुई? नहीं, कोई बात नहीं, उसके साथ बात नहीं हुई। जहाँ वो काम करता था फोन अपने आप वो लिया था, वो अपने आप बात किया करता था वहां से, फिर भी बात किए जाने को बात किया था, वो किराया मांगा था, साहब पैसा भेज देकर वो चला आई, वो हमें लेट। अब ये अरुण कुमार की पूरी कहानी है। इस कहानी में विलन कौन है, इस कहानी में हत्यारा कौन है, इस कहानी में सबसे जालिम ये कह सकते हैं कि जो इसका मुख्य आरोपी है वो कौन है, इस पर अभी तो जांच का विषय है। लेकिन मैं यहाँ की जो प्रशासन है उसे दरखास्त करूंगा कि इस पर कहीं न कहीं अपनी पूरी जो टीम है उसको लगाए और ये कड़ी निकाले कि अरुण कुमार की हत्या हुई या आत्महत्या हुई। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।